तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम यत तो चतथो भूय संसिद्धौ कुरुनंदना। कुरुनंदना यह संबोधन बड़ा विलक्षण है यहाँ, क्योंकि वर्तमान में सम्यक दर्शन रूप योग की चर्चा चल रही है। इसे अर्जुन भी सोचते तो मैं भी सम्यक दर्शन रूप ध्यान योग के अधिकारी हूं, तो बता दिया नहीं नहीं तुम कुरुनंदन हो। करोति थी कुरु कर्म, अर्थात कर्म करने वाला भी कुरु। कुरुक्षेत्र होता है ना कर्म क्षेत्र, तो यहां पर कुरु से कर्म करने वाले को ले लेंगे कर्मी। एज अ कर्मी कुरुओं का तुम नंदन हो, कर्मियों के घर में तुम पैदा हुए का मतलब क्या? तुम ज्ञान योग्य भी अधिकारी नहीं हो साक्षात, इसलिए कुरुनंदन संबोधन दे दिया। तुम वास्तव में निष्काम कर्मयोग के अधिकारी हो, लेकिन तुमको तुम्हारे लक्ष्य के बारे में बता दे रहा हूं। निष्काम कर्मयोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मशुद्धि कह चुके पहले, अंतःकरण शुद्धि। उस अंतःकरण शुद्धि से तुम्हें क्या पाना है वो बता दिया, सम्यक दर्शन वगैरह, सर्वभूतानि च आत्मस्थम इत्यादि बता दिया। इसलिए संकेत कर दे यहां कुरुनंदना। तत्र योगिनाम कुले, उस योगियों के कुल में जब जन्म लेगा तब तम बुद्धि संयोगम, बुद्धिया संयोगम इति बुद्धि संयोगम लभते। बुद्धि का बुद्धिया बुद्धिया संयोगम, बुद्धि का जो संयोग माने पूर्व जन्मों में किया गया जो अभ्यास, वो यहां बुद्धि से लेना। कहेंगे पौर्वदेहिकम, कही रहे हैं आगे में विशेषण से, बुद्धि संयोगम तम पौर्वदेहिकम कहेंगे। लभते, उसको यहां भी प्राप्त कर लेगा। जो योगी का घर में पैदा होगा, एतार्थ ध्यान योगी ज्ञान योगी, जो गृहस्थ सदगृहस्थ, उनके घर में जब पैदा होगा तब उसको वही जो पूर्व जन्मों में कृत ज्ञानाभ्यास योगाभ्यास ध्यानाभ्यास उन्हीं का संयोग हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उसको। लभते कौन सा बुद्धि संयोग? कहते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम, कहीं पौर्वदैहिकम करके भी पाठ दे दे, उभय पद वृद्धि कर दिया। पूर्वस्मिन देहे भवम, पूर्वस्याम शालायाम भव पौर्वशाला, जैसे बनता है वैसे पूर्वस्मिन देहे भवम, उभय पद वृद्धि कर दोगे तो पौर्वदैहिकम बनेगा। भव अर्थ में ठक हो गया, आदि वृद्धि मात्र करोगे तो पौर्वदेहिकम। उभय पद वृद्धि अनुष्ठान 6 सूत्र से उभय पद वृद्धि करोगे तो पौर्वदैहिकम। दोनों ही ठीक है, कोई गलत नहीं है। गुरुवर्ण तो बनेगा, देखो दही को, दोनों गुरुवर्ण तो ही है, ये और ऐ मात्रा। दीर्घ है ना, एचाम ह्रस्वाभावात्, एचाम द्वादश ह्रस्वाभावात्, दीर्घ ही होता है। और दीर्घों का गुरु संज्ञा है, लघु संज्ञा गुरु संज्ञा में ह्रस्व का लघु संज्ञा, दीर्घ संयोगी गुरु गुरु संज्ञा हो जाता है दीर्घंच। इसलिए ये हो आई हो मात्रा के अनुसार तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पौर्वदेहिका माने पूर्व देह में, पूर्व जन्म में जो कुछ भी आपने अभ्यास किया, आंधी स्पष्ट करते हैं तत्व अनुष्ठित साधन विशेष युक्तम इत्यर्थ। वहां जो अनुष्ठान किया गया साधन विशेष है, उनसे ही वह दोबारा यहां युक्त हो जाएगा, सब यहां आ जाएगा। तत्काल स्मृति भी हो सकती है या देर से स्मृति होगी, जैसा उसका भोगावशेष वासनाएं हैं, उस स्त्री भोग होने के बाद उसको स्मृति आ जाएगी। कईयों को होता है ऐसे, देखो कई लोग वहां किसी कारणवश घर से बचपन से निकल जाते, उतनी भोग वासना थी उसकी, निकल आया, निमित्त बन गया, निकल आया। कई तो शादी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है, डाइवर्स करके फिर आते हैं, चलो उतनी भोग थी मानो उसका, आ गया इसीलिए। कई होते दोनों आ जाते है कि नहीं, बच्चे सहित सब परिवार पूरा सन्यासी हो जाते। अपने गुरु आश्रम में तो कई परिवार ऐसे, माता पिता बेटा बेटी जितने सब A to Z पूरा आकर के गुरु जी के शरण में आ गए। अच्छे पढ़े लिखे परिवार विदेश के, एक तो अफ्रीकन औरत, पति अमेरिकन, वो भी अमेरिका में पैदा हुई,
वहां की सिनेमा एक्ट्रेस नंबर 1 थी वो, हीरोइन जो नामी हीरोइनों में से थी। और पति बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर था। क्या हुआ पता नहीं, गुरु जी के संपर्क में आए, उनका एक बेटा बेटी से सब आ गए। सिनेमा छोड़ दिया उसने नौकरी छोड़ सब छोड़ के बेटा बेटी सहित यहाँ। गुरु जी ने बड़ा समझाया, तुम क्या कर रहे हो, जाओ तो अपनी धंधा करो, रिटायरमेंट करके आ जाना। तो जवाब क्या दे दिया, वी आर रिटायर्ड, हम तो अभी रिटायर्ड हो गए, आपके रिटायर्ड के बाद आओ, अभी हम तो अभी रिटायरमेंट मान लिए, इसलिए अब हम लौटेंगे नहीं। तो कुछ नहीं, बच्चों का जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, तो पढ़ेंगे लिखेंगे अपना, इनकी क्या वासना है क्या नहीं है, जाने दो आगे बढ़ने दो, जब बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा। तो छोटे छोटे हैं, इनको क्यों ले आए, एक 8 उम्र एक 10 उम्र के। तो उन्होंने कहा आप इसकी वासनाओं को नाश कर दो, इनको अध्यात्म रास्ते में आगे बढ़ा दो। आप तो महान ज्ञानी योगी पुरुष हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता, हमें विश्वास है, हमें गारंटी है कि ये भ्रष्ट नहीं होंगे बाद में, इसलिए हम आ गए पूरे। और गुरु जी क्या कहेंगे, ठीक है रहो, चारों को संन्यास। एक ऐसे एक और इंग्लैंड के परिवार थे, पति का नाम विवेकानंद रख दिया, पत्नी का नाम हृदयानंद, एक बेटे का नाम शंकराचार्य रख दिया, एक बेटे का नाम परमानंद रख दिया, और तीसरे का नाम क्या था, 3 बेटे थे, तीनों बेटों को संन्यास। ऐसे परिवार के परिवार, ये नहीं साधारण नहीं, सब पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले, सारा पैसा सब कुछ दे दिया गुरु जी, पूरी संपत्ति दे दी। तो ऐसे भी हमने देखा, तो वहां न पड़े उतना उपभोग था, शायद यह सोचेंगे भारत में पैसे जन दिए होंगे, इन भारत के प्रदूषण भ्रष्टाचार से परेशान होंगे, सोचेंगे अमेरिका बहुत बढ़िया, हमारा जन वाह होगा, ऐसे भगवान से प्रार्थना किए होंगे, जैसे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं ना कि अगला जन हमारा वृंदावन में हो, काशी में हो, चाहे तुम कुत्ता बना, चाहे बिल्ली बना, चाहे गधा बना, चाहे मुसलमान बना, चाहे ईसाई बना, लेकिन बनाओ वृंदावन में, बनाओ काशी में। ऐसे भक्तों की प्रार्थना होती है। वैसे उन्होंने प्रार्थना करी होगी, वो देश तो बढ़िया है, भ्रष्टाचार नहीं है, प्रदूषण रहित है, बड़ा स्वच्छ है, ईमानदारी अच्छा है, हमारा जन वहाँ हो, कहाँ लपड़े हुए नहीं होना चाहिए। इच्छा जगी होगी, भगवान ने कहा ठीक है, तो वहीं पैदा हो, अमेरिका पैदा कर दिया। जितनी भोग वासना थी, भोग वासना पूरी हुई, पूरी होने के बाद वापस अध्यात्म का संस्कार जग गया, जग गया तो लौट आया। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई तो ये जो विशेषता है वो संस्कार वासना जग जाते वापस लौट आता है आदमी। यतते च प्रयत्न करोति, यतते माने प्रयत्न करोति, प्रयत्न करता है दोबारा, कितना करता है, तथा तस्मात् पूर्वकृता संस्कारा भूयो बहुतरम, पूर्व जितना किया था उनके संस्कारों की सहायता से या उससे भी ज्यादा करेगा। संसिद्धो संसिद्धि निमित्तम, क्यों करेगा, अपने फल प्राप्ति के निमित्त से वह चाहेगा और आगे जन्म ना हो, इसी जन्म में काम पूरा हो जावे, इसलिए पूरी जोर लगा करके पूरा प्रयास करता, दिन रात लग जाता, कोई दूसरा चिंतन नहीं करे, कोई दूसरा काम, जो भी करेगा वो प्रारब्ध कर्मवशात मानेगा और सेवा भाव से करेगा, उसे कोई लोभ लालच स्वार्थ कुछ नहीं। इन्हें अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो क्षुद्र बुद्धि वालों का काम होता है, स्वार्थी एकदम, जहां भी रहेंगे वही कूप मंडूक बने रहेंगे। हमने बहुत साधुओं को भी देखा कि अपने में लगे रहते। अरे ऐसे क्या है, सबके लिए सोचो, जो साथ है सबका विचार करो, सबकी सेवा की भावना हो, बहुत कठिन काम है, संस्कार पर निर्भर है। लेकिन वह फल निमित्तक संसिद्धि निमित्तक वह अधिक से अधिक प्रयत्न करेगा कि शीघ्र मुझे वो प्राप्त हो गए। हे कुरुनंदन, तुम भी क्या है, तवापि शुचि नाम श्रीमताम कुले, इसे तुम ही योग भ्रष्ट हो, लेकिन पूर्व कोटि वाला योगी नाम कुले नहीं पैदा हुआ, तुम तो श्रीमान क्षत्रिय राजा के कुल में पैदा हो गए हो, पूर्व कोटि वाला कर्मी के कुल में पैदा हो गए, इसी वजह से यह ज्ञापन कर दिया। इसे तुम्हारा भी जन्म इधर योग भ्रष्ट जन्म है, इसे तुमको यहाँ इतना विवेक वैराग्य हो गया प्रसंग में, यहाँ आकर के अहंता ममता जग गई, मोह में आ गए हो, और आकर के यद्यपि तुम तो अच्छा सोच रहे हो लेकिन वो गलत जगह पर सोच रहे हो।
समस्या तो ये हो गई ना, राइट थिंग थॉट इन अ रॉन्ग प्लेस इज डेंजरस, खतरनाक काम। मारना पाप है ये सोचा ठीक है, लेकिन कहां सोचा तुमने उस बात को? युद्ध भूमि में। अरे घर में रहते हो मच्छर को मारना पाप सोचता तो ठीक था, युद्ध भूमि में आकर इनको मारना पाप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, और स्वधर्म से भाग रहे हो संन्यास धर्म की ओर, और बड़ा गलती करने जा रहे हो। ये सब पूर्व जन्म को ऐसा विशिष्ट कर्म योग भ्रष्ट संस्कार थे, वो जग गया है, वो उसका लाभ है, उसको सन्मार्ग में डाल दिया। ऐसा महान उपदेश भगवान कृष्ण से उसको प्राप्त हुआ है। इसे सिद्ध है यह निश्चित रूप में योग भ्रष्ट है, और योग भ्रष्टता का संकेत यहां कर दिया कि कुरुनंदन इस संबोधन से। भगवान वशिष्ठ से राम ने पूछा, योग वासिष्ठ की है, एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां भूमिका अमुत आरूढ़स्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन गति। जैसा यह अर्जुन का प्रश्न है, योग भ्रष्ट का क्या गति होगा, उन्होंने सीधा कहा नष्ट होता है कि नहीं पूछा, इतना पूछे क्या गति होगी। पहली सीढ़ी चढ़ गया, ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती है, 7 भूमि है ना ज्ञान की, उनमें से पहली भूमि में चढ़ा और दूसरी में पहुंचने से पहले मर गया। कोई दूसरी भूमि में पहुंचा लेकिन तीसरी में पहुंचने से पहले मर गया, कोई तीसरी में पहुंचा चौथी में पहुंचने से पहले मर गया। इन तीनों का क्या गति होगा? और चौथी में पहुंचने के बाद तो साक्षात्कार हो गया, वहां उसके बाद मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरूढ़स्य, इन पहली दूसरी तीसरी में आरूढ़ जो है वह मृतस्य मर गया, तो उसे क्या गति होती है? यहां कह रहे देखो, शुभेच्छा क्या प्रथमा भूमिका, साधन चतुष्ट संपत्त व्यक्ति माना जाएगा उसको। शुभेच्छा जग गई का मतलब क्या? साधन चतुष्ट संपन्न, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक यह मुद्र भोग वैराग्य युक्त होकर जिस वेद शास्त्र श्रवण करके करने की इच्छा तीव्र यदि हो जाती है तो समझो वो प्रथम भूमि में पहुंच गया, शुभेच्छा नामक भूमि में पहुंच गया और गुरु की शरण में गया। गुरु वाक्य का विचारणा करते हुए वह मनन करने लग जाता है तो वह द्वितीय भूमिका है, विचारणा नामिका भूमिका है, वह श्रवण और मनन संपत्ति माना गया। पहला वाला साधन चतुष्ट संपत्ति, दूसरा वाला श्रवण मननात्मक संपत्ति है, तीसरा श्रवण मनन निष्पन्न तत्व ज्ञान से निर्विकल्प निर्विचिकित्सित रूपा तनुमानसा नाम तृतीय भूमिका निधिध्यासना संपत्ति, निध्यासन रूपा संपत्ति है। वह तनु मानसा शब्द से कहा जाता है, जहां पर संशय रहित होकर के प्राप्त तत्व ज्ञान को, श्रवण से प्राप्त तत्व ज्ञान का अनुभूति करने के लिए निधिध्यासन में लगा हुआ है तनु मानसा नाम की तीसरी भूमिका। ये 3 भूमिका साधना की भूमिका है। चौथी भूमिका तो साध्य कोटि में पहुंच गया, चतुर्थी भूमिका तो तत्व साक्षात्कार और पंचम षष्ठ सप्तम भूमि क्या है? वो जीवन मुक्ति अवांतर वेदा, जीवन मुक्ति के वो अवांतर वेद होने से उन स्थितियों में मरने पर कोई आपत्ति नहीं है, वह सीधा विधेय मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे वहां क्या गति है प्रश्न उठेगा नहीं। चौथी पांचवी छठी सप्तमी भूमियों में रहता हुआ व्यक्ति यदि वह अगला भूमि में पहुंचे बिना मर भी जाता है तो उनका कोई गति की शंका नहीं रह जाती है, क्योंकि वह सब जीवन मुक्तों का ही अवस्था भेद है। वह वशिष्ठ ने जवाब दिया, इनका कोई नाश नहीं होता, जैसे आप भगवान ने दिया है? नहीं कहने अभिक्रम नाश कहां से? योग वासिष्ठ की बात है, नहीं अभिक्रम, ये तो गीता है, नहीं अभिक्रम नाश। नीचे लास्ट पंक्ति, योग भूमि कयोत्क्रांत जीवित शरीरिण भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्व दुष्कृतम तथा सुर विमानेषु लोकपाल पुरेषु च मेरु पवन कुंजेषु रमते रमणी सकः। जिस भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, पुण्य कृतांग लोकान उषित्वा शाश्वती समा, उसको कह दिया इन्होंने भी। क्या करेगा वो? पुण्य लोकों में चला जाएगा। इन भूमिकाओं में से कहीं मर गया तो पूर्व दुष्कृत उसका नष्ट होगा और सुर विमान देवताओं का विमान आएगा और लोकपालों के पुरों में चला जाएगा, मेरु पवन आदि कुंजों में रमण करेगा, रमणीय सखा बन के जिएगा वहां। तथा सुकृत संभारे दुष्कृति च पुरा कृदे भोग क्षाद परीक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि।
अब वापस लौटेगा जब वह पुण्य का संभार जो था वह क्षीण हो गया और पूर्व कृत दुष्कृत को शेष जो भोग करने वह भी क्षीण हो गया, तो उसके अनुसार जब क्या करेगा, योगियों का कुल में अथवा शुचि नाम श्रीमतांगे गुप्ते गुणवता सताम जनिता योग में वैते सेवंते योग वासिता, वहीं लौटेगा। याद योगी कुल में जन्म लेगा यह शुचि नाम श्रीमतांगे, जिस यहाँ कहा भगवान ने, वही दोनों विकल्प वहां पर भी आया हुआ है। गुणवान सत्पुरुषों के घर में वह पैदा हो जाएगा, जन्म पैदा हो गए, इसी योग को दोबारा वह सेवन करने लगा। क्यों? पूर्व जन्म कृत योग वासना से, या फिर पौरुदेहिकम, उसको कहते योग वासिता, योग की वासना से वासित ये सब जो योग भ्रष्ट लोग यहाँ लौट करके दोबारा योग में ही लग जाते हैं, भोग में नहीं लगते हैं। तत्र प्राग भाव न अभ्यस्तम योग भूमि क्रमम बुधा दृष्टा परिपतंतु चैर उत्तरम भूमिका क्रमम। प्राग भावन अभ्यस्तम, पूर्व जन्म में जैसी भावना का अभ्यास थी उसी अभ्यास को और तीव्र करता हुआ क्रमशः उत्तरोत्तर भूमिकाओं में यहाँ अगले जन्म में इस योगी कुल में हो या श्रीमतांग कुल में हो, वह आगे की भूमिकाओं में वह झटिति बड़ी तेजी से पहुंच जाता है। इत्यादि जो है योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण 126वां अध्याय का यहाँ पर 35 और 49वां श्लोक था, 35 से लेकर 49, और वो 126वें अध्याय का 4था श्लोक का राम का प्रश्न, और ये 45 से 49 तक ये 5 श्लोक यहाँ पर आया है। लगभग एक जैसा प्रश्न है और जवाब भी बिल्कुल वही का वही, इसलिए यहां प्रसंग में दिखाया है। कथम पूर्वदेव बुद्धि संयोगा उच्यते, भाष्यकार अगले श्लोक के अवतरण का देते हुए कह रहे हैं पूर्व देह में अभ्यास किया गया जो ज्ञान है, योग वगैरह है, उसी का दोबारा यहां संयोग होगा जो आपने कहा, वह किस प्रकार है, इति तदुच्यते, उसको कहने जा रहे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरवियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्वाभ्यास में पूर्व जन्म जो किया गया अभ्यास का नाम पूर्वाभ्यास, उस बलवान अभ्यास के द्वारा तेनैव पूर्वाभ्यासेन अवशोऽपि ह्रियते, ह्रियते ही यस्माद् अवशोऽपि, न चाहते हो भी वह अब दोबारा कर्म भोग इत्यादि में जाने से बड़ा लज्जित हो जाता है। फिर ये लज्जायाम, उसको थोड़ा सा भी भोग होने लगता है ना, बड़ा लज्जा होता, बुरा लगता है, क्या कहाँ फंस गया दोबारा। कोई प्रशंसा कर लगे तो बड़ा पर लगता है, क्या आदमी प्रशंसा करे जा रहा, हमारे अहंकार को भड़काने की कोशिश कर रहा है, हम तो उसका नाश करने में लगे हुए हैं और ये उसको जो और चढ़ाना चाह रहा है, बुरा लगता है, उसको सुनना ही नहीं चाहता है। हाँ, लोग तो उल्टे हैं, ये लोग तो प्रशंसा सुनने के लिए उत्सव मनाते हैं और बुलाते हैं सब, आओ महाराज आप आओ आप आओ आप आओ सब आओ, और एक हफ्ता उत्सव मनाएंगे, रोज सवेरे शाम 3-3 घंटा अपनी जो है प्रशंसा सुनते बैठे रहेंगे। बेचारे लोग शंका सब रोक करके बैठे रहते हैं, प्रशंसा सुनने की भूखे। विचित्र दुनिया है, और प्रशंसा करने के लिए भी आने वाले हैं, और उनको टाइम कम देगा तो या नहीं दिया उसको उनके अनुसार तो उठ के चले भी जाते हैं, उनको लोग शंका लग जाती है, वो चले जाते हैं। ऐसे भी हमने देखा, हमको पहले नहीं दिया आपने तो हम चला, वो चला गया महात्मा। बड़े विचित्र लोग हैं, लेकिन वास्तव में जिसके पूर्व जन्मों में बड़ा पक्का वेदांत आदि का अभ्यास विवेक वैराग्य आदि के साथ में, निश्चित रूप में अगला जन्म से किंचित भोग भी बहुत भयंकर लगता है। अक्षित तल्प कहा, इसलिए आंख के पलकों के समान, थोड़ा सा ज्यादा हवा भी आ जाए बंद कर देता है, एक कण भी आने लग जाए कट बंद कर देता है। उसी प्रकार से योगी का चित्त हो जाता है कि किंचित भी भोग आने लग जाए खट उससे विरक्त होकर अलग हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, प्रत्याहार कर लेता है, उसके प्रति अभिमुख होता ही नहीं, रुचि नहीं होती उसे। ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, वह योग भ्रष्ट वह जो है इसकी वजह से ह्रियते ही यस्माद् अवशोऽपि जिज्ञासुरवियोगस्य। इतना ही नहीं, वह योग का, योग के स्वरूप का जिज्ञासु बना रहेगा सदा,
और योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग मार्ग में ही निरंतर प्रवृत्त रहेगा, ऐसा योग भ्रष्ट होता है। अतएव शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म ने क्या? वैदिक कर्म और उसका फल, उसका शब्द ब्रह्म कहते। शब्द ब्रह्म ने वेद, शब्दमयी जो ब्रह्म है वह वेद को कहते हैं शब्द ब्रह्म। और यह तात्पर्य यहां वेद से ही नहीं है, वेद में विहित कर्म और कर्म का फल तक ले जाना शब्द ब्रह्म शब्द का व्याख्या। शब्द ब्रह्म की व्याख्या हमें कहां तक ले जाना है? वेदोक्त सकल कर्मानुष्ठान जन्य फल पर्यंत ले जाओ। उस फल का भी वह अतिवर्तत है, उसको अतिक्रमण कर जाता है, मैंने उसका अपाकरण कर देता है, उसे विरक्त हो जाता है, मैंने कर्म को बिल्कुल करने की रुचि नहीं रहती है, उसको कर्म फल प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति को ऐसा है वह व्यक्ति जो ये जान लिया है, जब सामान्य व्यक्ति को, जो योग मार्ग प्रवृत्त व्यक्ति को ऐसा है, और जो योग मार्ग में आरूढ़ व्यक्ति को तो कहना ही क्या। कई तो न्याय के लिए जान के बोला है शब्द ब्रह्माति वर्तते है। आरूक्षु ही क्षमा कारण, मैंने आरूक्ष क्या कर दिया? कर्म कारण मुच्यते। वही निष्काम भाव से कर रहा है, वो फल की आकांक्षा नहीं करता, तो योगारूढ़ से तस्व क्षमा कारण मुच्यते। वो कहां से कर्म फल की आकांक्षा कर जाएगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए कहते शब्द ब्रह्म अतिवर्तत है, क्योंकि अब योगारूढ़ की चर्चा हो रही है ना। आरूढ़ पुरुष है, प्रथम भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका में आरूढ़ हो चुका है, उस व्यक्ति की चर्चा है ना। वह योग भ्रष्ट हो रखा है, बीच मरने के पूर्व जन्म में सफलता प्राप्त न की मरा हुआ योग भ्रष्ट की चर्चा है। इसीलिए यहाँ पर समझना, यह आरूढ़ पुरुष है, वह शम में लगा हुआ था, बीच मर गया फल प्राप्त करने से पहले, वह कैसे कर्म फल की इच्छा कर सकता? क्यों? जो व्यक्ति आरूक्षु है, जिज्ञासु है योग का, वही फल को त्याग दिया है। जो योग के आरूक्षु है, जिज्ञासु है, वही जब फल त्याग देता है तो आरूढ़ का तो कहने की क्या जरूरत है। निश्चित रूप में वो फल की अपेक्षा नहीं करता है। कैमुतिक न्याय के रूप में उत्तरार्ध को प्रस्तुत किया गया है। भाष्य, यह पूर्व जन्मनि कृतोभ्यास, पूर्वाभ्यास के लिए व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व जन्म कृतोभ्यास, सब पूर्वाभ्यास, पूर्व जन्म में किए गए अभ्यास का नाम पूर्वाभ्यास। तेन पूर्वाभ्यास बलवता, वो कैसा है पूर्वाभ्यास? वो बलवान होगा। तो विचार करेंगे सर भाष्यकार, सब कुछ निर्भर होता है आपके संस्कार की बलवत्ता के ऊपर। जो संस्कार बलवान होगा उसके अनुसार आप इस जन्म में जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। जितना ही परिवर्तन करने की कोशिश करो वो नहीं परिवर्तन होगा। जब तक आपको जान करके उसकी विपरीत संस्कार जबरदस्त ठोसना पड़ेगा। भूसे का कहानी मैं बताता हूँ ना, भूसा का कहानी, भूसा चोरी, तो शास्त्र से इतना दृढ़ डालना पड़ेगा। तब पूर्वाभ्यास के कारण जो गलत संस्कार जग भी जाते हैं, तो वर्तमान जो आपने डाल दिया ठूस करके शास्त्र संस्कार, वो क्या करेगा? उस संस्कार को दबाएगा, रोकेगा, कुछ हद तक गलत होने नहीं देगा। भाष्कर चर्चा कर रहे थे उस विषय विस्तार रूपेण। बलवता ह्रियते ही मनी अस्मान अवशोपि स योग भ्रष्टः न कृतंचित योगाभ्यास संस्काराद बलवत्तरम अधर्म लक्षण कर्म। ऐसा योग भ्रष्ट पूर्वार्ध व्याख्या खत्म हो गया। अब विचार आरंभ होता है। विश्राम विश्राम कुछ नहीं छापते लोग, एक गलत देते हैं न स योग भ्रष्ट, वहां समाप्त कर, विश्राम दो, लाइन बंद कर। वह मैंने स शब्द से योग भ्रष्ट अवशोपी, मजबूरी में रहने पर भी फिर भी लज्जित होता है। भोग करने की मजबूरी रहने पर भी लज्जित होता है। अब जिसको मजबूरी मतलब भंडारा बैठना पड़ गया, भंडारा खाना पड़ रहा है, तो बड़ा लज्जित हो गया, क्या ये सब हो रहा है, खाना पड़ रहा है। तो बड़ा कोशिश करेगा, न्यूनतम कोशिश ये करेगा, लड्डू ना खाऊं, ये न खाऊं, वो ना खाऊं, बस थोड़ी बहुत रोटी चपाती अपना सब्जी उब्जी खा लिया, पेट भर दो। अब उनको तो कहना ही, वो तो भ्रष्ट, महाभ्रष्ट, तो पतित हो जाएगा और साधन मार्ग से गिर जाएगा। ऐसे बहुत महात्मा लोग इसलिए स्कूटर साइकिल ले रखे 4-4 भंडारा खाते हैं दिन में, और एक ही भंडार में 2-2 बार 3-3 बार बैठ जाता है। ऐसे भी लोग क्या कर, वो संस्कार है, क्या कर सकते। ये भाषकर कह रहे हैं उनकी खराब संस्कार जग गया, क्या करें।
ये कह रहे न कृतन चेत, पूर्व जन्म में सम्यक अभ्यास नहीं किया है तो क्या नहीं किया हो, आगे बता रहे योगाभ्यास संस्कारात बलवत्तरम अधर्मादि लक्षण कर्म। तो क्या होगा, योगाभ्यास की संस्कार की अपेक्षा से बलवत्तर अधर्म का अधर्म आदि लक्षण जो कर्म संस्कार है वो जग जाएंगे, पाप संस्कार जग जाएगा। तथा योगाभ्यास जन संस्कार निर्यते, तब योगाभ्यास जन संस्कार के द्वारा वह लज्जित हो जाता है। थोड़े से पाप जग जाए ना, उसको बड़ा बुरा लगता है, क्या कैसा कर्म हमारा पिछले जन्म का जग गया है। गलत विचार भी आ रहा है मन में, तो भी गलत करना तो दूर की बात, मन में गलत विचार तो सोच रहा, क्या मन में विचार रहे, मन तो क्या सोच रहा है, झटित और रोकेगा। जिसके अंदर योगाभ्यास का दृढ़ संस्कार है, उससे जनित संस्कार की वजह से क्या होगा, वह लज्जित हो जाता है। अपने अंदर आता हुआ बुरे विचार को देख करके भी वह लज्जित होने लगता है, शर्माने लगता है क्या हो रहा है मेरे से। और जो दंड मौन ये वो दुनिया भर करेगा, एक बार भोजन करना छोड़ देगा, ऐसे कुछ न कुछ दंड देगा ताकि मन सही जगह पर नियंत्रित बना रहे। अधर्मश्चेद बलवत्तरा, आगे ना, यदि अधर्म ही बलवत्तर है तो कृता तेना योग जो भी संस्कारो अभिभूयते एव, तब क्या होगा, योग जन्य जो संस्कार है वह अभिभूत हो जाएगा। वह आदमी अपने आप को रोक नहीं सकेगा, बलवत्तर अधर्म के संस्कार की वजह से वह अधर्म कर बैठेगा, पाप कर देगा। यही देख रहे हैं आप, किसी जन्म के योग संस्कार की वजह से आ जाता है, संन्यास भी ले लेता है, फिर बाद ऐसे पाप के संस्कार जग जाता है, छोड़ छाड़ किसी लड़की को लेकर शादी करके चला जाता है। देखते हैं ना कितने घटनाएं हुई। एक वह है योग संस्कार बलवान है, किंतु कोई प्रारब्ध अधर्म संस्कार जग भी जाए तो लज्जित हो जाता है और होने नहीं देगा घटना को, तो अपने आप को इतना जल्दी नियंत्रण कर लेता है, विचार जगता हुआ समय में वो पीछे हट जाता है लज्जित होकर। लेकिन वही दूसरा जिसका अधर्म संस्कार बलवत्तर हो जाए, योग संस्कार से भी ज्यादा बलवान हो जाए, तो वो क्या करेगा, अधर्म संस्कार योग संस्कार को अभिभूत करके उसको गलत काम करा ही देता है। लेकिन योग संस्कार मरता नहीं है, भगवान ने क्या कहा है, विनाश को प्राप्त नहीं होता, वो दबा हुआ रहेगा, भले नष्ट नहीं हुआ वो। इसे भगवान भाषा क्या शब्द कर रहे हैं, अभिभूयते, अभिभूत होता है, वो नष्ट नहीं हुआ योग संस्कार अधर्म संस्कारों से। इसीलिए तब चाहिए तो जब अधर्म संस्कार की वजह से आपने अधर्म कर दिया, पाप के संस्कार, पाप हो गया आपसे, वो पाप होने के बाद पाप का भोग क्षय हो जाए तो योगज संस्कार स्वयमेव कार्यम आरभते, तो योगज संस्कार क्या करेंगे, और स्वयं में अपना कार्य को आरंभ कर देंगे। वो क्या करेंगे, स्वयं ही योग संस्कार दोबारा कार्य, तुरंत होश में अरे ये तो मैं तो गलत कर दिया, हाँ गलत हो गया है, तो उसे प्रायश्चित सोचेगा, जेल भी जाना पड़े जेल जाकर जप करके ध्यान करेगा वहां पर। ऐसे भी लोगों ने देखा महात्मा को मर्डर के हो गया, उनसे मर्डर हो गया और तिहाड़ जेल पहुंच गए, 12 साल तिहाड़ जेल काट दिया, लेकिन वहां भी वेदांत चिंतन करते रहा, प्रवचन देते रहा वहां महात्मा। बड़ा विचित्र, देखो योग संस्कार भी था ना बलवत, यहां भी तो खूब अभ्यास किया, खूब ब्रह्म ज्ञान झाड़ा प्रवचन दिया देश विदेश में, और संस्कार थे। लेकिन किसी जन को ऐसा महान पाप जग गया, पैसों का लोभ में मर्डर कर दिया, इतनी बलवत्तर संस्कार थी, योग संस्कार इतना अभिभूत हो गया, और ये भी भूल गए मैं साधु हूं, और मर्डर कर दिया। लेकिन सब घटना होने के बाद जब पकड़ा गया, वो उसका होश आ गया, ओहो मैंने क्या गलती कर दिया, इसलिए जाके कोर्ट में सच बोल दिया। दूसरा तो बचने की कोशिश करता है ना, उसे जो कबूल कर लिया, हाँ मैंने मर्डर किया, ये है देखो चाकू जिसे मर्डर किया, ये चाकू जो इनको मिला है सीबीआई को हमारे अलमारी से जो लिया, उसी से मैंने मारा, बोला कोर्ट, और मुझे जो सजा देना है स्वीकार किया ना। दूसरे से मर्डर करना कोई स्वीकार करता है, कभी नहीं।
ये योग संस्कार जग गई दोबारा, होश में आया, वो गलती हो गया सो हो गया, अब प्रायश्चित करने को तैयार हो। सरकार ने, कोर्ट ने कहा 12 साल जेल तिहाड़ में, जाओ तिहाड़ जेल। कोई बात नहीं, गुरु चेली दोनों जेल में, दोनों वहां पर वेदांत अभ्यास। इस संसार में देखने को मिलता है घटनाएं। इसे कहते हैं वो योग संस्कार नष्ट नहीं होता, अभिभूत तो जरूर हुआ था कुछ देर तक, दोबारा वह जग गया और स्वयं एवं कार्य में रहते, वह योग संस्कार स्वयं अपना कार्य करने लगेगा, दोबारा वह ध्यान भजन साधन में लग जाता है। न दीर्घ काल विनाश, मतलब दीर्घ काल के व्यवधान में क्यों ना हो तो भी उसका विनाश नहीं होता। कहने का मतलब योग संस्कार बहुत लंबे समय तक अभिभूत हो जावे तो भी उसका विनाश नहीं होता है। भाष्यकार कहते भगवान के श्लोकों से यह तात्पर्य निकल रहा है, अधर्म का संस्कार जग गया और लंबे समय तक अधर्म में रहना पड़ जावे तो भी योग संस्कार नष्ट नहीं होता, वो दोबारा अपना काम कर के चलेगा। ये शास्त्र संस्कार की विलक्षणता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। इसे थोड़ा थोड़ा करके शास्त्र संस्कार डालते भी जाएं, आज तक के अधर्म के संस्कारों के कारण से अधर्म का फल भोग काल में लंबी काल तक फल भोग हो जाए तो वे दोबारा निश्चित है हम सन्मार्ग में आएंगे ही। कई घटना है, वाल्मीकि वगैरह क्या थे, डकैत थे भयंकर, कितनों को मर्डर किया, क्या क्या लूटपाट किया, कितने समय तक कैसे थे, लेकिन योग संस्कार अनेकों जन्मों का जो था वह जग गया जब नारद जैसे गुरु मिले, सन्मार्ग में आ गए और ऐसे ही आ गए, सारी दुनिया का कल्याण कर दिया। तो ये विलक्षणता है योग संस्कार का, ये कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए दीर्घ काल विनाश नास्ति नहीं होता है। जिज्ञासुरप योग से अब उत्तरार्ध आरंभ करते हैं। जिज्ञासुरप योग स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन योग मार्ग प्रवृत्त सन्यासी योग भ्रष्ट सामर्थ्य सोप शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते अपाकरिष्यति किमुत बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठ अभ्यासं कुर्यात्। देखो आगे ना किमुत कर्मित के नहीं है, जो जिज्ञासु है, किसका जिज्ञासु है, योग के स्वरूप का जिज्ञासु है। योग स्वरूप ज्ञातुम इच्छन, जानने की इच्छा से और अभ्यास करने की इच्छा से योग मार्ग प्रवृत्त सन्यासी योग भ्रष्ट, योग मार्ग में प्रवृत्त है। ऐसा कौन, जो सन्यासी योग भ्रष्ट, वह भी क्या है, सामर्थ्यात सोपी, अपनी वह सामर्थ्य की वजह से वह भी शब्द ब्रह्म माने वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम, वेदोक्त कर्मानुष्ठान का फल को अतिवर्तते अपाकरिष्यति, कर्म फल को त्याग देता है। जो व्यक्ति अभी योगारूढ़ नहीं हुआ, योग के मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, उस स्वरूप को जानने की इच्छा से चला हुआ है, वह व्यक्ति सामर्थ्य जब फल को त्याग देता है, किमुत बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठ, जो ये जान करके, अभी जानने की इच्छा नहीं है, इसको जान चुका, वो तो ज्ञातुम इच्छन, और ये बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठ, जो योग को जाना और योग में निष्ठा पा चुका, आरूढ़ हो चुका है, वह अभ्यासन कुर्यात, वह अभ्यास करते हुए फल को त्यागेगा। इसे कहने की क्या जरूरत है कि मुत कई मिति का न्याय बता दिया। इस विषय में कई श्लोक यहाँ पर विष्णु पुराण का है, विलक्षण श्लोक, छठे सर्ग, छठा अध्याय 62वां श्लोक है। वो कहते हैं इसलिए कभी भी आप योगाभ्यास करें तो स्वाध्याय को छोड़ना नहीं, स्वाध्याय को और योग को दोनों को आपस में लेकर चलनी चाहिए, तभी व्यक्ति की सुरक्षा है, साधक की सुरक्षा है। तब अधर्म इतना आसानी से आपको तंग नहीं कर सकता। योग की वजह से इंद्रियां मन नियंत्रण में रहेंगे और स्वाध्याय की वजह से शास्त्र संस्कार प्राप्त है, दोनों मिल करके आपको दोनों तरफ से रक्षा कर देंगे। अधर्म संस्कार जगेंगे तो भी शास्त्र संस्कार है, ये इंद्रियां भागेगी नहीं, योग की वजह से भोग में फंसेगा नहीं, दोनों तरफ सब सुरक्षित हो जाते हैं। इसे कहते हैं वह स्वाध्यायाद योगमासीत, योगा स्वाध्याय मने, स्वाध्याय से युक्त होकर योगानुष्ठान करो और योग से युक्त होकर स्वाध्याय को पढ़ो। इसे मनुस्मृतिकार वर्णन करते हैं, प्रथम अध्याय 97 श्लोक 197 मनुस्मृति में
ब्राह्मणेषु च विद्वांस विद्वत्सु कृत बुद्धया कृत बुद्धिषु कर्तार कर्तृषु ब्रह्मवादिन। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का जन्म मिलना ही श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण का जन्म मिल के शास्त्रों को पढ़ लिया, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। शास्त्रों को पढ़ने के बाद शास्त्र अनुसार जीने की इच्छा कर लिया, कृत बुद्धि संकल्प कर लिया मैं शास्त्र अनुसार जीऊंगा, तो वह उस विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। केवल रट लिया जान लिया, उससे श्रेष्ठ कौन है? जो अपने आचरण में उतारना चाहेगा। और कृत बुद्धि वालों के भी चाहने या संकल्प कर ले तो भी क्या फायदा, आचरण में ना लावे तो। लेकिन ऐसा संकल्प करने वालों से कर्तारा श्रेष्ठ, अनुष्ठान कर रहा है जीवन में, वह और श्रेष्ठ हो गया। और अनुष्ठान करने वालों में से भी ब्रह्मवादी है श्रेष्ठ। जब ब्रह्मवादी हो जाए वह और श्रेष्ठ हो गया, उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का कथन किया। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा नामानि रूपाणि कृत्वा विदन्यदास्ते। तैत्तिरीय आरण्यक 3:12-7 में ये भी आता है। सबका विचार किया, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा, धीर लोग इन सकल जगत को अलग अलग करके सुस्पष्ट विचार करके विवेक करके निर्णय लिया। नामानि रूपाणि कृत्वा वदन यदास्ते यदास्ते, नाम रूपात जगत है, ये व्यवहार करते हुए भी वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। ऐसा योगारूढ़ पुरुष होते योग भ्रष्ट होते हैं। वे कभी भी अपने योग संस्कार के वजह से पतित नहीं हो सकते। कुतश्च योगित्वम श्रेय, क्यों वह योगी श्रेय आप कह रहे हो, वो भी कारण बताइए। योगित्वम श्रेय कुतः इति चेद प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। इसीलिए हम योगी को श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि अपरागतिम पराम गतिम याति, वह परागति को प्राप्त कर जाता है योगी। इसे योगी सर्वश्रेष्ठ हम कहते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु, तू करके पूर्व की अपेक्षा से व्यतिरेक कर दिया, जिज्ञासु की अपेक्षा से योगी श्रेष्ठ है। वही इसलिए संकल्प करने वालों की अपेक्षा से कर्ता श्रेष्ठ है, कर्ता की अपेक्षा से ब्रह्मवादी जो योगी, समदर्शी जो योगी है, सम्यक दर्शन वाला जो योगी है, वो और श्रेष्ठ हो जाता है। इसी कारण से यहाँ योगी शब्द से नहीं लेना है, जो वर्तमान जो समदर्शी चल रहा है, समदर्शन रूपी योग, सम्यक दर्शन, उसी को लेना है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः, क्योंकि कैसा है योगी? प्रयत्नाद्यतमान, अधिक प्रयत्न करता हुआ। देखो प्रयत्नात् भी यति धातु है और यतमान भी यति धातु का है। यानी यतमान प्रथमांत है, प्रयत्नात् पंचमी है, यतमान योगी का विशेषण है। यत्नशील योगी अधिक प्रयत्नों से युक्त होकर, यत्नशील जो योगी है वह योगी अपने सकल किल्बिषों से शुद्ध हो जाता है। संशुद्ध किल्बिषा, उससे अंतःकरण के सकल मलों को वह नष्ट कर लेता है। अतः कैसे कर लिया? वो भी अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों का अभ्यास से वह विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है। हर जन्म में थोड़ा 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 देर, शनि शनि पहले भी आया था ना श्लोक, शनि शनि धीरे 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 बढ़ेगा। वो एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। किंचित किंचित संस्कार का उपचय करते करते करते, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशन, बूंद बूंद भी घड़ा पानी भर देता है जैसे, उसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा संस्कार अपना, कोई बात नहीं, कुछ भंडारा खाओ, 2 बारा खाओ, 3 बारा खाओ, लेकिन शास्त्र अभ्यास भी करते रहो। है नहीं, क्या दिक्कत है? कोई नहीं होएगा, कहा ना अभी नष्ट तो होता नहीं वो संस्कार। योग संस्कार माइनस नहीं होता। नहीं बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं बैठे तो बहुत अच्छा, नहीं क्या करे, किस जन्म के आश्रम संस्कार से हो भी जाए तो उसके साथ ही लगे रहो इसमें। जब शास्त्र में लगे रहोगे तो क्या होएगा? शास्त्र में लगे रहोगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा संस्कार। इसलिए साथ साथ चल भी जाए, किंचित किंचित भी धीरे धीरे उपचय करते जाओ इसको। ये उपचय बढ़ेगा तो अपने उसकी तरफ जाएगा ही नहीं।
ये क्यों नहीं सोचते हो किसी जन्म में हम लोगों ने भी खाया है 2 बार 3 बार भंडारा? सोचो। नहीं, अब बैठने की जरूरत नहीं है, अब बैठने के प्रति रुचि नहीं है, भंडारा खाने की रुचि नहीं रह गया, कार्यक्रम में जाने की रुचि नहीं, भंडारा तो खाना दूर की बात है या नहीं। कितने वर्षों से हम लोग जाते ही नहीं किसी कार्यक्रम में, बुलाने पर भी नहीं जाते, न भंडारा न कोई निमंत्रण स्वीकार, बस ये कहते हाँ मन से वहां उपस्थित, अब चिंता मत करो, बोल देते जाओ आशीर्वाद दे दिया, हम मन से वहां रहेंगे, शरीर से यहीं रहेंगे, कार्यक्रम सफल होगा, चिंता मत करो। किसी में भी नहीं जाते हैं, वो रुचि नहीं रह गई ना। लेकिन किसी जन्म में हम लोग भी नहीं खाए होंगे 2 बार 3 बार भंडारा, क्या पता। तो इस जन्म में रुचि नहीं, इसलिए मजबूरी में जब खाना पड़ता था बड़ा दुखी होते थे। गोविंद मठ आश्रम का तो नियम था, सबको जाना ही पड़ेगा, जो नहीं जाए उसे बिस्तर तक बार फेंक देते थे। अब क्या करें, मजबूरी में जाना है। अब धीरे से मैंने कोठारी को पटा लिया, महाराज अब ऐसी कृपा करो हमारे नंबर नज़दीक वाला भंडारों में दे देना, ताकि हम जाएंगे और रोटी पानी पाया और तुरंत पाठ में चले जाए। अब 12 बजे 1 बजे का भंडारा दे हुए तो फिर पाठ छूट जाएगा, हमारे 11:30 बजे पाठ है वहाँ पे, 12 बजे कैसे हम भंडारे में जाएंगे। इसीलिए हमको 10:30 का दे देना पर्चा, ताकि हम 11:30 बजे पाठ पहुँच जाए। यदि वह 10:30 में लेट हो जाए हम भोजन छोड़ देंगे, लेकिन आपका पर्चा तो हमने लिया ना, वहाँ तो गया तो हूँ, हाजिर तो दे दूंगा, गोविंद मठ से आया बोल दूंगा, वहाँ जो भी व्यवस्थापक है वो सोचेगा हाँ भाई गोविंद मठ से प्रतिनिधि आ गया है। अब लेट हो रहा है, प्रवचनबाजी हो रहा है, अब क्या करें, भूखे चले जाते थे पाठ में, पानी पी के रहो। ऐसे कई बार हुआ, पर्चे तो मिले थे 10:30 बजे और वहाँ प्रवचन हो रहा है 1-1 बजे तक, कहाँ बैठेंगे, चले जाते थे। यानी कि पाठ छोड़ देंगे भंडारे के चक्कर में ना, चाहे भूखा भले रहेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। ठीक 11:30 बजे पहुंच जाते थे। तो विश्वनाथ की कृपा होती है, हमने देखा ऐसे विश्वनाथ की कृपा, नहीं तो ऐसे आदमी किसी को एक कौड़ी देने वाला नहीं। तो लेकिन हमारे प्रति पता नहीं विश्वनाथ की ऐसी कृपा हो जो उसके हृदय में घुस जाते, विश्वनाथ अपने प्रति बड़ा कृपा करता था। तो होता है विश्वनाथ की कृपा है, भगवान की ईश्वर की कृपा हो जाती है, लेकिन अपना निष्ठा के ऊपर निर्भर है सब कुछ। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए, इसलिए ना हम हमेशा कहते हैं दूसरों को यदि अपने से निकृष्ट को देख करके दुखी नहीं होना है, या बुरा नहीं मानना है, न उसकी निंदा करना है। क्या कहा योग सूत्रकार ने, करुणा मुदितु उपेक्षा, है ना, मैत्री करुणा मुदितु उपेक्षा, समान में मैत्री और निकृष्ट के करुणा करो। भगवान से प्रार्थना करो, क्या इसका मति भ्रष्ट हो रखा है भगवान, इसकी पर कृपा करना ताकि दोबारा भंडारे में न बैठे, दया करो। आप भी उसकी हित की सर्वभूत हिते रहता है। यदि आप में साधुत्व है तो आप दूसरे भूतों के प्रति हित की कामना कीजिए, अहित की नहीं। आपको लगता है कि अलग गलत रास्ते में जा रहा है, उसके लिए भगवान की प्रार्थना विशेषण आपको करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं, वो साधक का लक्षण है। इसलिए इनका कहना है यहाँ कि वो जिज्ञासु की अपेक्षा से तू कर व्यावर्तन करके वो व्यक्ति क्या होगा, अनेक जन्म से थोड़ा 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 करके उपचय करता हुआ योग संस्कारों को ततो याति पराम गतिम, वह उससे परागति को प्राप्त कर लेता है। कुतश्च तुम यहाँ भी अनेक जन्म संसिद्ध के लिए अनेकों प्रमाण मिलते हैं। विशेष नारद पुराण में साफ कहते हैं, अतीव श्रद्धा युक्तो जिज्ञासु विष्णु तत्पर जात्वा ध्यात्वा तथा दृष्ट्वा जन्मभिर बहुभिः पुमान् विशेत नारायणं देवं नान्यथा तु कथंचन। अतीव श्रद्धा युक्त, अत्यंत श्रद्धा जब युक्त होगा तब भी विष्णु के तत्पर होने की जिज्ञासा जगती है। भगवान के भजन करने की जिज्ञासा तब जगेगी जब गुरु और शास्त्र वचनों में अतीव श्रद्धा हो जाती। थोड़ी बहुत श्रद्धा से काम चलता नहीं है, थोड़ी बहुत श्रद्धा से शास्त्र सुन रहा है ठीक है, गुरु बोल रहे ठीक है, समझ लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब अतीव श्रद्धा होगी तभी वह वास्तविक जिज्ञासा होकर के विष्णु तत्व होता है, और विष्णु तत्व को जान के ध्यान करके अनुभव करके कैसे हो भी जन्म भी बहु भी
बहुत जन्मों को लगता है, एक जन्म में खटित सारा काम नहीं होता है, अनेक जन्म लगता है। तब विषेत नारायणम देवम तथो याति पराम गति में ना उसे कह रहे विषेत नारायणम देवम नान्यथा तु कथंचन, अन्य किसी प्रकार से कभी हो ही नहीं सकता। एक लौकिक न्याय भी कहता है इस विषय को, लौकिक न्याय बन गए इस आधार पर। जन्मांतर सहस्रेशु बुद्धिर्या भाविता पुरा तामेव भजते जंतुर उपदेश प्रबोधक। जन्मांतर सहस्रेशु हजारों जन्मों से बुद्धिर्या भाविता, जैसी बुद्धि जैसा संस्कार वासना आप में भावित हो रखी है पूरा पहले, तामेव भजते जंतो, उसी को इस जन्म में दोबारा अनुसरण करता है जीव। फिर उपदेश किसके लिए? उपदेश प्रबोधक, उपदेश केवल संस्कार को जगाने के लिए होता है। छिपी हुई संस्कार, जो दबी हुई संस्कार है, उसे जगाने के लिए उपदेश काम आता है। नहीं तो वाकई में आदमी तो अपने संस्कार के अनुसार ही चलता है, लौकिक। इसलिए हमें वैसे संस्कार बनाना चाहिए ताकि हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके, और उन संस्कारों को दबाना चाहिए, काटना चाहिए जो संस्कार बंधन के कार्य के मोक्ष कारक नहीं है। ये विवेक करना पड़ता है, कौन सा संस्कार हमारे अंदर है जो गलत की ओर प्रवृत्त करा रहा है, जो बंधन कारक होते हैं, और कौन से संस्कार मोक्ष कारक है, उसको अधिक अधिक अपनाने की कोशिश करना है, और बंधन संस्कारों का अनुसरण नहीं करना है। उसको कहते हैं संत वही जो मन को मारा। बंधनकारक संस्कारों का जब मन में जागृत होता है, उस मन को तत्काल मार देनी चाहिए, काट देना चाहिए, नहीं उसका अनुसरण करना है। और जब संस्कार मन में शास्त्रानुकूल जगते हैं, मोक्षानुकारक जगते हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसको तो अनेक जन्म संसिद्धा कुतश्रेति प्रयत्नादि, प्रयत्नाद यतमानो अधिकम यतमान इत्यर्थ। प्रयत्नाद और यतमान दोनों शब्द कैसे पंचमी प्रधान ज्ञापन करने के लिए कि अधिक यत्न से युक्त होकर। कौन? योगी, तत्र योगी जो विद्वान है, यदा समय दर्शन वाला, क्योंकि प्राप्ति की इच्छुक जो योगी है, विद्वान हो क्या है? संशुद्ध किल्बिषो, विशुद्ध किल्बिष, संशुद्ध पाप, उसका अंतःकरण सकल पापों को धुल करके शुद्ध होकर रहता है। कैसे से शुद्ध हो जाएगा? एक ही बार में हो गया क्या? कहते नहीं, अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य तेन उपचित्तेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धो इति अनेक जन्म संसिद्धा। अनेकों जन्मों में थोड़ा 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 करके संस्कारों के समूह को उसने उपचय किया, इकट्ठा किया। तो उस प्रकार से उपचित अनेक जन्मों के कृत वह संस्कारों से संसिद्ध है, अंतकरण शुद्ध है जिसका, ऐसा व्यक्ति को कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध। ऐसा होकर तो लब्ध सम्यक दर्शन सन, अब उसके पश्चात क्या होगा? अंतिम जन्म में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर जाएगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ऐसा होकर याति पराम प्रकृष्टाम गतिम, वह प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर जाता है, सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त कर जाता है, अर्थात मोक्ष को ही प्राप्त कर जाता है। इसलिए योगी ही श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हो गया। अतएव प्रकरणवशात कर्मयोग बोल रहे हैं, मैंने बीच में समदर्शन रूपी ध्यान योग बोल दिया, उससे पहले कर्मयोग बोल चुके हैं। प्रसंगवशात ये लाए थे, योग भ्रष्ट का प्रश्न उठा, जो मालसाधन करते हुए नहीं हुआ तो क्या होगा, वो प्रासंगिक है। अब वापस कर्मयोग में हमें जाना पड़ेगा कि अर्जुन को कहेंगे तस्माद योगी भव अर्जुन। यह योगी शब्द सिलसिला में वह सम्यक दर्शन वाला योगी नहीं लेना, योग भ्रष्ट उस तरह का योगी नहीं लेना है, साधारण कर्मयोग जो शुरू से कहे आ रहे हैं, जिसका अधिकारी अर्जुन ने उसको लेना है। अथवा अर्जुन का लक्ष्य बना करके बोल रहे भी ले सकते। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा क्यों करोगे, है? ये अर्जुन को बोलना चाहते तुम भी योगी बनो, मैंने तुम्हारा भी लक्ष्य ध्यान योगी बनना है, ऐसा समझो। योगी बनो का मतलब तुम्हें भी भविष्य में ध्यान योगी बनना है, एक ज्ञापन कराने के लिए भगवान कह रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों ने अर्थ दिया है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मदो अधिकः
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, हे विशुद्ध अंतःकरण वाला अर्जुन, तुम भी इसलिए योगी भव, तस्मात् योगी भव, इसे तुम योगी हो जाओ। यह ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी को बता दिया। अधिक ज्ञानी से क्या लेना? केवल शब्द ज्ञान वाला, शास्त्र के शब्दार्थ ज्ञान वाला। भाष्यकार कहेंगे शास्त्रार्थ पांडित्यम ज्ञानम, तर्क ज्ञान वाला ज्ञानी। क्योंकि अगले 7वें अध्याय 18वें श्लोक में क्या कहेंगे? उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तो आत्मैव मेत्मतम कहेंगे। तो ज्ञानी तो आत्मा ही बोल दिया, तो उससे उत्कृष्ट कैसे योगी हो जाएगा? है ना? इसलिए यहां उस ज्ञानी को नहीं लेना जो ब्रह्म भगवती हो रखा है। जो उस श्लोक में ज्ञानी तो आत्म ब्रह्म का, वह ज्ञानी को नहीं लेना है। यहां ज्ञानी केवल शास्त्रार्थ पंडित, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में नहीं ढंगा। शास्त्रार्थ रखा हुआ है, शास्त्रार्थ भारतीय हो गया है, जहां जाएगा सभा में सबको परास्त करके जो है बोलने वाला है, मैं ही हूं सब कुछ जो जानने वाला। ऐसे ज्ञानी उनके अपेक्षा से योगी श्रेष्ठ, क्योंकि वो भी अहंकारी है। इसे तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ है योगी। जो कृष्ण चांद्रायण तपस्या करते हैं उनसे श्रेष्ठ ज्यादा जरूर योगी, क्योंकि वो भी अनेक फलों को प्राप्त करेंगे। सकाम कर रहे होंगे तो फल तो जरूर प्राप्त करेंगे। इसे उनकी अपेक्षा से कर्म फल त्याग करने वाला, कर्म फल क्या, कर्म को ही त्याग करने वाला सर्वकर्म सन्यासी हो तो वह और ही श्रेष्ठ ही है, कोई संशय नहीं है ऐसा योगी। ज्ञानिभ्यो भी मतोधिक, और एक ज्ञान से बता दिया था शास्त्रार्थ पांडित्य रूप जो ज्ञान है, तार्स ज्ञानवान से भी एतार्स योगी अधिक है, श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, और ज्योतिषमादि महान कर अश्वमेध या रासु याग ऐसे महान महान यागों को करने वाले कर्मकांडियों के पेशा से भी यह योगी अधिक श्रेष्ठ है। तस्मात् हे अर्जुन योगी भव, तुम योगी हो जाओ। तपस्विभ्य, यहां पर थोड़ा अलग ढंग से लेंगे, मधुसूदनी का अपने पूर्व व्याख्याओं के आधार पर वो करेंगे। तपस्विभ्य कृच चांद्रायण आदि तप परायणेभ्य, यह तो समान लिया, उनसे भी अधिक उत्कृष्ट योगी। तत्व ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम यह अंतर कर दिया ज्ञानिभ्योपी के लिए ना। एक ज्ञानिभ्यो से क्या ले रहे हैं? शास्त्रार्थ पांडित्य को नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर, तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया बोल रहा है, मनोनाश वासना क्षय नहीं हुई, मैंने अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी हो गया किंतु मनोनाश नहीं हुआ, वासना क्षय नहीं हुआ, ऐसे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानियों को ले रहा है ज्ञानी शब्द से। अंतर कर दिया ना भाष्यकार से। तत्व ज्ञानोत्पन्न मनोनाश वासना क्षयकारी विद्या तदारोहंती यत्र कामा परागता न तत्र दक्षिणायन्ति ना विद्वांसस्तपस्विनः इति श्रुते, इस श्रुति के आधार पर ले रहा है। अतएव कर्मिभ्यो दक्षिणा सहित ज्योतिष्ठोमादि कर्मानुष्ठाभ्यश्च अधिक योगी कर्मिणाम तपस्विनांच अज्ञत्वेन मोक्ष अनर्हत्वात्। जो तपस्वी और कर्मी अज्ञ है वह मोक्ष के योग्य ही नहीं है, उन दोनों से श्रेष्ठ तो है ही योगी। और जो मोक्ष के योग्य है उनसे भी श्रेष्ठ हो गया। ज्ञानिभ्योपि परोक्ष ज्ञानवद्भ्यो अपि अपरोक्ष ज्ञानवान अधिको मतो योगी, उसे भी अंतर कर दिया। फिर परोक्ष ज्ञान वाले की अपेक्षा से अपरोक्ष ज्ञान वाला जो योगी है वह ज्यादा श्रेष्ठ है। एवं अपरोक्ष ज्ञानवद्भ्योपि, आगे ना, अपरोक्ष ज्ञान वालों की भी अपेक्षा से मनोनाश वासनाक्षय अभावात अजीवन मुक्तेभ्यो, मनोनाश और वासनाक्षय नहीं हुई है इसलिए वो जीवन मुक्त नहीं है, इसलिए अजीवन मुक्तेभ्य मनोनाश वासनाक्षयवत्वेन जीवन मुक्त योगी अधिको मुक्त। मनोनाश और वासनाक्षय वाला जो जीवन मुक्त योगी है वह अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार से वो थोड़ा अधिक आगे बढ़ करके कल्पना करके मुस्लिम सरस्वतीकार व्याख्या कर रहे हैं, जिसका अन्य लोग सभी खंडन कर देते हैं। लेकिन वो व्याख्या भी गलत नहीं है, उन्होंने बल्कि श्लोक में और जोड़ लिया है कुछ बातें। ज्ञानी शब्द से तीन तरह का ज्ञानी ले लिया, परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, अपरोक्ष विद दो, है ना, अपरोक्ष में दो भाग कर दिया।
एक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी वह है जिसको ब्रह्म तो हो गया, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो रहा है, लेकिन अभी उसका मनोनाश वासनाक्षय नहीं हुआ, इसे जीवन मुक्त नहीं है, वो एक कोटि ले लिया। और योगी शब्द से उस अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को ले लिया जो मनोनाश और वासनाक्षय जिसका हो चुका है। इसे तीन तरह का लेकर के अंत वाले को योगी कोटि में रख लिया, बाकी दो को ज्ञानी कोटि में रख करके उन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ करके व्याख्या हो कर रहे हैं। और अन्य लोग क्या कर दिए, योगी शब्द से सर्वत्र ध्यान योगी ले लिया। भाषत दीपिका वगैरह ने क्या कर दिया, योगी शब्द से ध्यान योगी ले लिया, क्योंकि वही लक्षित। भले अर्जुन ध्यान योग के अधिकारी नहीं है वर्तमान में, उपासना के अधिकारी नहीं है, आगे उपासना समझाएंगे, अभी तो कर्मयोग का ही अधिकारी है, फिर भी भावी दृष्टिकोण से उसको भी ध्यान योगी बनो, ऐसा आदेश भगवान ने दिया है। इस प्रकार से लोगों ने व्याख्या किया। भाष्य तपस्विभ्य इति